कर रखते गए और उसको विकास करते। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। बता दें, आज हम आपको बताएंगे कि बिना जुताई के आप कैसे कर सकते हैं बुआई। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान विकास वर्मा से और फिर बात होगी सरकारी योजना की। तो फिर आइए आज के अंक की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। नजर डालें हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारे खेतों में पराली एक बड़ी समस्या है। इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, ये हम सभी सोचते रहते हैं। हमारी सरकार ने भी इस दिशा में कई अहम कदम उठाए हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे कृषि यंत्र तैयार किए हैं जिससे आप बिना जुताई के ही सीधा अगली फसल की बुआई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कृषि यंत्र कौन कौन से हैं, तो फिर आइए इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। हमारे देश में धान की कटाई के बाद गेहूं बोया जाता है। खासतौर से उत्तर भारत में ये फसल चक्र बहुत लोकप्रिय है। लेकिन धान काटने के बाद खेत में पराली रह जाती है और इसे तुरंत नष्ट करना मुश्किल होता है। लिहाजा किसान आसान सा तरीका अपनाते हैं और पराली को खेतों में जला डालते हैं। धान की पराली से बहुत ज्यादा धुआं उठता है, जिससे वायु प्रदूषण हो जाता है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो ये धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है, जिससे दिल्ली में वायुओं की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। पराली जलाने का किसानों को भी नुकसान है, क्योंकि इससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और उसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती है। अब समस्या ये है कि किसान करें तो करें क्या। वैसे भी धान काटने के बाद किसानों के पास इतना समय नहीं बचता कि खेत को सही तरीके से तैयार करके गेहूं बोए। ऐसा करने में 15 से 20 दिन का समय चला जाता है और इतने दिनों में मिट्टी सख्त हो जाती है और फिर पलेवा की जरूरत पड़ने लगती है। जाहिर है कि इससे बुआई की लागत बढ़ जाएगी। इस समस्या के लिए वैज्ञानिकों ने जीरो टिलेज यानी शून्य जुताई मशीन बनाई है। ये ऐसी मशीन है जो धान की कटाई के बाद बिना खेत को तैयार किए सीधे गेहूं बो सकती है, वो भी पराली जलाए बिना। ये मशीन साधारण सीड ड्रिल की तरह 7 कतार वाली, 9 कतार वाली और 11 कतार वाली होती है। इसकी पंजी बहुत पतली, सिर्फ आधा इंच की होती है, जो धान के डंठलों के बीच बुआई में मदद करती है। अगर आप जीरो टिलेज मशीन से गेहूं बो रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए 35 से 40 किलो बीज की जरूरत होगी। इस तरह जीरो टिलेज तकनीक में पराली खेत में ही रह जाती है और बाद में गलकर ये उर्वरक तत्व यानी खाद बन जाती है। इस तरह जीरो टिलेज से न सिर्फ जुताई और पलेवा का खर्च बच जाता है, बल्कि खाद लागत में भी कटौती होती है। इसके अलावा ये पलवार का भी काम करती है, जिससे खेत में ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गेहूं बोने के शुरुआती दिनों में किसानों को लग सकता है कि जैसे धान की डंठल फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन जैसे ही पहली सिंचाई होगी और फिर उर्वरक डाले जाएंगे तो ये डंठल गलना शुरू हो जाएंगे और खाद बनकर फसल की पैदावार बढ़ाएंगे। जीरो टिलेज से 1 घंटे में 1 एकड़ गेहूं बोया जा सकता है और डीजल का खर्च भी 3.5 लीटर प्रति घंटा होता है।
आसान। इसी के साथ आपको जानकारी दें कि कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जो मशरूम उत्पादन से जुड़े हुए हैं, उसका प्रसंस्करण कर रहे हैं, उत्पाद तैयार करके बिकवाली कर रहे हैं और अच्छी कमाई भी अर्जित कर रहे हैं। इनका नाम है विकास वर्मा। जी हाँ, आपको आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं किस तरह से इन्होंने मशरूम उत्पादन की शुरुआत की। विकास नौजवान है और कुछ बेहतर करने का जज्बा रखते हैं। उन्हें खेती में बेहतर आमदनी चाहिए थी तो विचार मशरूम की खेती का आया। 6 साल पहले उन्होंने इसकी खेती शुरू की थी, लेकिन समस्या भाव की थी। उनकी मशरूम 100 रुपए किलो से ऊपर नहीं बिक पा रही थी और अगर ज्यादा उपज हो भी गई हो तो भाव 60 पर ही अटक जाते थे। मशरूम को ज्यादा देर तक रख भी नहीं सकते, इसलिए बेचना मजबूरी थी। इसी मजबूरी ने एक और आइडिया को जन्म दिया। क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे मशरूम की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए और भाव भी बेहतर मिलने लगे। यही सवाल उन्हें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ले गया, जहां इन्हें मशरूम की प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन करने की सलाह दी गई। विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय उष्मायन केंद्र है जो उद्यमी बनने में किसानों की मदद करता है। इसी केंद्र ने विकास को मशरूम के बिस्कुट, बड़ी, पापड़ और दूसरे उत्पाद बनाने का हुनर सिखाया। पैकिंग और मार्केटिंग भी सिखाई। मैं जब मशरूम फार्मिंग स्टार्ट की थी तब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो किसान खेती कर रहे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में होने के बाद में उनको मशरूम बिक नहीं पाता, उनको रेट कम मिलते हैं। इसी तरह से हमने एक मशरूम को नया आयाम देने के लिए मशरूम फार्मिंग का कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आए, ताकि हम मशरूम के इस तरह से करके ताकि किसानों को कोई इसके अंदर फसल का नुकसान ना हो, उनको अच्छे भाव मिल सके। इसी तरह से हमने जो मशरूम के जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जो मशरूम के बिस्किट्स, पापड़, बड़ियाँ, अचार हैं, जो हमने स्टार्ट किए, जो हमारा एबिक है एग्रीबिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, वहाँ से हमने स्टार्टअप के तहत उनको रजिस्ट्रेशन करवाया। तो वहाँ ने उसके मशरूम के प्रोडक्ट तैयार करने के बारे में और उनके लाइसेंस वगैरह, कंपनीजेशन कैसे किया जाता है, उनकी मार्केटिंग कैसे आती है, उनकी ब्रांडिंग किस तरह से की जाती है और उनके सब कुछ प्रोडक्ट तैयार होने के बाद में जो उनका बाद की प्रक्रिया है वो हमने यहाँ से ट्रेनिंग लेके बहुत कुछ अच्छे से सीख पाए। और जो हमारे एचयू यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मतलब मशरूम के बारे में जो जितनी हेल्प है, जो मशरूम को कैसे तैयार करते हैं, उसको किस तरह से एक नया आयाम दे के मशरूम को हम स्टोर कर सकते हैं, उसके सेल्फ लाइफ किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे प्रशिक्षण से हमको गाइड किया और धीरे धीरे हम इसमें मशरूम में अब आगे बढ़े जा रहे हैं। तो हमने मशरूम के जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो जैसे मशरूम के बिस्किट हैं, पापड़, बड़ियाँ हैं, इनसे एक तो ये फ़ायदा है कि हम इसको लंबे टाइम तक मशरूम को हम रोक के रख सकते हैं और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे मुनाफे में हम इसको बेच सकते हैं। जो हमारी जो 100 रुपये किलो मशरूम जा रही थी और बल्क होने के कारण उसका मशरूम जो है 60-70 रुपये किलो भी भाव आ जाता था, तो किसानों को लॉस हो रहा था। तो हमने सोचा कि अब जो हम उस प्रोडक्ट करते हैं, एक तो उसका 10 गुना हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है और लंबे टाइम तक हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं और एक आमदनी का बहुत ही अच्छा स्रोत हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। जिससे हम इसके जो बटन मशरूम है, बटन मशरूम हमारी ये मान के चलो 48 घंटे के अंदर ख़राब हो जाती है। जो और मशरूम की वैरायटी है, जैसे मिल्की मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, जो ऑयस्टर मशरूम है उसकी लागत बहुत ज़्यादा कम है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन प्रॉफिट लिए उसकी मार्केटिंग नहीं है। अगर उसको मार्केट में लेके जाए तो फ्रेश का उसका कोई डिमांड नहीं है। तो हमने मशरूम के जो ऑयस्टर मशरूम है उसको पहले हम उगाते हैं हमारे फार्म में,
फार्म में उगाने के बाद फिर हम इसको ड्राई फॉर्म में लेके आते हैं। ड्राई फॉर्म में लेके आने के बाद हम इसके जो प्रोडक्ट हैं जैसे बिस्किट्स हैं या और तरीके से कोई प्रोडक्ट जैसे बड़ियाँ हैं, पापड़ हैं, वो हम तैयार करते हैं। साथ साथ हमारे को तो अच्छा मुनाफा हो ही रहा है। जो हमारे आसपास में जो लेडीज़ें हैं, जिस तरह कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हम उनको भी एक रोज़गार का मुहैया करवा रहे हैं ताकि उनको भी एक अच्छा एक रोज़गार मिल सके। तो जो लेडीज़ें हैं उनको हम उनसे जैसे पापड़ है, बड़ी है, अचार है, वो उनसे हम तैयार करवा लेते हैं और उनसे भी अच्छा उनको मुनाफा हो रहा है, हमारे को भी अच्छा मुनाफा उसके अंदर हो रहा है। विकास वर्मा 3 तरह के मशरूम उगाते हैं और साल भर फसल लेते हैं। अभी बटन मशरूम का समय है जो मार्च तक रहेगा। उसके बाद ऑयस्टर का नंबर आएगा और फिर मिल्की मशरूम का। उष्मायन केंद्र से उन्होंने न सिर्फ हुनर सीखा बल्कि कंपनी स्थापित करने में मदद भी मिली, यहाँ तक कि डिजिटल मार्केटिंग का तरीका भी। हम देख रहे हैं मशरूम फार्मिंग के भी एक चैलेंजेस खड़े होते हैं, क्योंकि उसकी एक सेल्फ लाइफ 48 घंटे की होती है। तो कई बार बल्क में होने के बाद फार्मर्स को सही ढंग से दाम भी नहीं मिल पाता और मार्केट में उनके प्रोडक्ट बिक भी नहीं पाते। यही आइडिया लेके विकास हमारे एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में आए और उन्होंने जाना कि मैं इसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकता हूं और मशरूम से वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स कैसे बना सकता हूं। तो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर और HAU के साइंटिस्ट ने मिलकर बिस्किट, भुजिया, अचार, इस तरह के वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स इनके रेडी करवाए और इनकी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। साथ ही इनको जितने भी लाइसेंस है, FSSAI लाइसेंस है, पैकेजिंग मटेरियल है, सारी सुविधाएं इनको एक ही सेंटर पे मुहैया करवाई गई। साथ ही डिजिटल मार्केटिंग की भी प्रैक्टिसेस करवाई गई और जो बड़ी बड़ी MNC स्टोर्स हैं उन पर भी इनका उत्पाद मिले, उनसे भी इनको जोड़ा गया है। ये सारा काम हमारे वाइस चांसलर BR कंबोज जी के दिशा निर्देश पे हो रहा है। उनके ही दिशा निर्देश पे हमारा सेंटर काम कर रहा है। आज विकास वर्मा एक स्टार्टअप के मालिक हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। न सिर्फ अच्छी कमाई कर रहे हैं बल्कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को काम भी दे रहे हैं। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है. महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है. आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत. आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया. हमारे सेगमेंट में आज बात होगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की. हमारे देश में मछली पालन एक उभरता हुआ व्यवसाय है, अच्छी कमाई का जरिया है. ऐसे में हमारी सरकार भी यहाँ पर हमारे मछली पालकों की मदद के लिए बिल्कुल तैयार है. मत्स्य संपदा योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई है. अब ये योजना है क्या, आइए आपको बताएं सेगमेंट में हमारे. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है. इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा. इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है. योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी. इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा. साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा. इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा. मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी. इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे. मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे. इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी. अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे. PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है. इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन. योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र. इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है. इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in. इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है. अनंत
अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। किसान भाइयों बहनों, ये था फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं वो सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही बता दें आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल आईडी है हमारी krishidrshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।